भैया ये चाय की टपरी पे आया क्या लड़के से मिलने के लिए? पता नहीं यार, लोकेशन तो यही दिखा रही है। नितेश, ये आपकी बहन मैक। जी। हेलो। हाय। आप कौन? मैं विपिन। मैंने आपको पहचान लिया था, पापा ने शादी के लिए आपकी फोटो भेजी थी ना। अच्छा, तो तुम शादी की बात करने आओ यहाँ टपरी पे? हाँ हाँ, यहाँ पे बात करते हैं ना। चाय लगवा दूँ आपके लिए? हाउ डेयर यू! तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस चाय की टपरी की चाय पीऊंगी? कोई स्टैंडर्ड है मेरा? ऐसी छोटी जगह पे चाय नहीं पीती मैं। ओह सॉरी, आजकल की लड़कियाँ चाय थोड़ी पीती हैं। आप तो कॉफी पीती होंगी। आप तो पीते होंगे, आपके लिए चाय लगवा दूँ? अरे भाई रहने दो। क्या है यार ये सब? मतलब आपको क्या लगता है हम यहाँ रोड साइड खड़े होके चाय के ठेले पे चाय पियेंगे? हाँ, यहाँ पे चाय पीने में क्या दिक्कत है? मेरा तो जब भी मन करता है चाय पीने का, मैं तो यहीं ठेले पे चाय पीने आता हूँ। बहुत अच्छी चाय बनती है यहाँ पे। हाँ, तो तुम पीते होगे इस टपरी पे चाय, तुम्हारा स्टैंडर्ड भी यही लग रहा है। अगर हमें चाय कॉफी पीनी होती है हम किसी अच्छे कैफे में जाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं टपरी पे आगे चाय पीने के लिए। क्यों? चाय की ठेली पे चाय पीने वालों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता क्या? हाँ, नहीं होता कोई स्टैंडर्ड। मुझे लगा हम रिश्ते की बात करने के लिए किसी अच्छे कैफे में मिलेंगे, रेस्टोरेंट में मिलेंगे, लेकिन ये सब तो तुम तब करते ना जब तुम्हारी जेब में पैसे होते। तुम्हारी औकात ही नहीं किसी महंगी जगह पर किसी को लेके जाने की, तभी तो यहाँ पर बुलाया हमें। देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। अरे बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम। अच्छे कपड़े पहनने से कोई अमीर नहीं हो जाता। इंसान के चाल चलन बता देते हैं कि वो कितना पानी में और कितना नहीं। अरे अगर पैसे नहीं थे तुम्हारे पास तो कम से कम अमीरी का नाटक ही कर लेते, थोड़ी तो शर्म रखते। बोलिए बोलिए और बोलिए। आपकी बातों से ना आपकी सोच का अच्छे से पता लग रहा है। हाँ तो क्या करें? यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी फिजूल की बातें सुने। मैंने पापा को पहले ही कहा था लड़के का बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लो। खामखा यहाँ पर आकर हमारा टाइम वेस्ट हो गया। शक्ल देखिए इसकी। आप लोगों ने ना अमीरी का झूठा नाटक किया होगा। पापा आपकी बातों में आ गए होंगे, इसलिए हमें यहाँ पर भेज दिया। भाई ये लोग ना ऐसे ही होते हैं, अमीर घर की लड़की को फंसाने के लिए ना अमीरी का नाटक करते हैं, और जब एक बार उस लड़की की शादी हो जाए फिर पूरी जिंदगी उसके पैसों पर ऐश करते हैं। बिल्कुल सही कह रही है बहन तू। और मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो पापा के बोलने के बाद मैंने भी एक बार कंफर्म करना जरूरी नहीं समझा। अगर इससे तेरी शादी हो जाती तो तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। आप लोगों का कहने का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर चाय पी रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी जेब में पैसे नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है, तभी तो यहाँ पर 5-10 रुपए की चाय पी रहे हो। तुम्हें क्या पता कैफे में चाय पीने वालों का क्या स्टैंडर्ड होता है? अरे बहन छोड़ तू, कोई कहीं पे गया हो या ना गया हो, हमें उससे क्या मतलब है। अच्छा तो ये हुआ ना कि हमें इसकी औकात पता चल गई, वरना खामखा तेरी इससे शादी हो जाती ना तो और प्रॉब्लम हो जाती। पहले ही पता चल गया इसके बारे में। चलते हैं यहाँ से। हाँ सही कह रहे हो भाई, चलते हैं यहाँ से। अच्छा हुआ इसकी सच्चाई पहले ही पता चल गई। वाओ भैया, मर्सिडीज। पापा को बोलो ना अगर मेरी शादी करवानी है तो किसी ऐसे लड़के से कराओ जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी हो। कितनी अच्छी गाड़ी है। कहाँ इस गवार के साथ मुझे रिश्ता करने के लिए भेज दिया उन्होंने। अरे ठीक कह रही है बहन तू। सोचा तो पापा ने भी ऐसा ही होगा कि तेरे लिए अच्छा अमीर लड़का ढूंढे, लेकिन वो इसकी बातों में आ गए। उनकी थोड़ी ना गलती है। सर गाड़ी चाबी वॉश करा दो। सर गाड़ी की चाबी? ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ मेरी है। मतलब तुम्हारे पास मर्सिडीज है? सर के पास तो 2-3 गाड़ियां हैं, ये सबसे सस्ती वाली है। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर तू मतलब आप इतने अमीर हो तो हमें इस टपरी पे मिलने के लिए क्यों बुलाया? वो बात ये थी, मुझे गाड़ी वॉश करानी थी। या पास में सर्विस स्टेशन है, मैंने गाड़ी वहाँ पे छोड़ दी। उसके बाद सोचा यहाँ पे आपका वेट कर लेता हूँ, ये मेरी फेवरेट जगह है। सोचा था यहाँ पे चाय पी लेंगे, उसके बाद कहीं अच्छी जगह जाके बात कर लेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम इस टपरी पे चाय क्यों पी रहे हो? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तुम्हें किसी 5 स्टार होटल में बैठ के खाना पीना चाहिए ना। अपने स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सोचो। देखिए मैडम, ये सोचा ना आप जैसे लोगों की होगी कि ठेली पे चाय पीने से स्टैंडर्ड डाउन होता है। दरअसल हर किसी का ना एक वक्त होता है, एक स्ट्रगल टाइम होता है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं यहीं पे आके चाय पीता था। आज मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मैं यहीं पे आके चाय पीता हूँ। और मैं जब भी यहाँ पे आके चाय पीता हूँ ना तो मुझे एहसास होता है कि मैंने कितनी मेहनत की है और मुझे उन चीज़ों की कदर भी है। अच्छा, मुझे अब समझ में आया। आपने इतना पैसा अपनी मेहनत और स्ट्रगल से कमाया है। आई एम सो सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई होप आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी ऐसे टपरी पर किसी को मिलने के लिए बुलाएगा तो ऐसा रिएक्शन होना तो बहुत ऑब्वियस है। अब हम एक काम करते हैं, इनकी मर्सिडीज में बैठकर किसी कैफे में चलते हैं, वहाँ पर बैठकर आराम से बात करते हैं। हाँ नहीं, मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई यार, आप तो छोटी सी बात को दिल पे लगा के बैठ गए। बोला ना बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और कुछ नहीं। नहीं भाई, आप लोगों की बातों से ना पता लग गया। आप लोगों की नज़रों में ना इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, बस पैसे की वैल्यू है। और मुझे शादी के लिए ना ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे परिवार को जोड़े,
ना कि पैसों के लिए मेरे परिवार को तोड़ दे। और आपकी बहन है ना बहुत अच्छी है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आप इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे माफ कर देना। राम राम। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी आप ही चाय पियो। मैं तुम्हें नहीं चाय पीनी क्या? नहीं, वो मेरा मन नहीं कर रहा अब चाय पीने का। अभी तो तुम बोल रही थी कि चाय पीनी है, तभी तो रुके थे हम। वो क्या है ना, अभी मैंने बाहर निकल कर देखा, बाहर बहुत ठंड है, इतनी ठंड में बाहर खड़ी नहीं हो पाऊंगी, मैं आप ही चाय पियो। अच्छा तो ठीक है, तुम गाड़ी में बैठी रहो, मैं चाय ना अंदर ही ले आता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, आप गाड़ी में ले आओ चाय। ठीक है तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। भाई दो चाय बना दियो। जी भैया अभी बनाता हूँ। भैया ये फोटो में लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है भाई। आपकी बीवी? ये आपकी बीवी कैसे हो सकती है? तो मेरी बहन है। अरे क्या बात कर रहा है, तेरी बहन कहाँ से हो गई ये? अरे भैया हम सच बोल रहे हैं, ये हमारी बहन है। 2 साल पहले शहर में पढ़ने के लिए आई थी, कुछ टाइम तक तो बातें होते रही, सही से अपनी पढ़ाई कर रही थी, फिर अचानक से ये गायब हो गई। हमारे फोन वोन उठाना सब बंद कर दिया इसने। अरे इसे तो ढूंढने के लिए हम इस शहर में आए थे, हमने तो पुलिस कंप्लेंट भी डाली है इसको ढूंढने के लिए, और अब हमें पता चल रहा है कि किसने शादी कर ली। ये आपकी बीवी है? अरे भाई कुछ भी बोले जा रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है। अमीर आदमी देखा नहीं, उसकी बीवी को अपनी बहन बना दिया। अरे भैया हम पागल वागल नहीं है, हमारा दिमाग एकदम ठीक है, हम सच बोल रहे हैं, हमारी बहन है। अच्छा ये तेरी बहन है, इसका नाम बताना क्या है? लो आप भी कमाल की बात कर रहे हो, हमें हमारी बहन का नाम नहीं पता होगा? महक नाम है इसका। नाम तो महक ही है, इसका मतलब तू सच बोल रहा है? हाँ भैया ये हमारी बहन है, इसको ढूंढने के लिए इस शहर में आए, ढूंढते ढूंढते हमारा दिमाग खराब हो गया। ये चाय का ठेला खोल रखा है यहाँ पे खर्चा चलाने के लिए अपना। अरे वहाँ पे घर वाले भी परेशान है, मम्मी पापा बहुत परेशान है इसके बिना। हम तो उनको बोल के आए थे कि जब तक अपनी बहन को नहीं ढूंढ लेते तब तक गाँव वापस नहीं आएंगे। हम तो उम्मीद ही हार गए थे भैया। आज आपके फोन में फोटो देखी तो हमारी उम्मीद दोबारा से जागी है। आप बताइए ना हमारी बहन कहाँ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। वो हमसे मिलते ही तुरंत हमें पहचान लेगी और आपको विश्वास हो जाएगा। बुलाने की क्या जरूरत है, वो गाड़ी में ही बैठी है। हमारी बहन गाड़ी में? चलिए भैया हमें मिलवाइए उनसे, वो हमें तुरंत पहचान लेगी। हाँ चल, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली ना तो तेरे लिए ना अच्छा नहीं होगा। अरे आप चलिए तो सही। महक एक बार बाहर आना। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम 1 मिनट बाहर तो आओ। अच्छा आती हूँ। हाँ क्या हुआ? तुम इन्हें जानती हो? नहीं तो। अरे बहन कैसी बात कर रही है, हम भाई है तुम्हारे, तुम हमें पहचानने से इनकार कर रही हो? क्या हो गया है तुझे? विपिन ये क्या मजाक लगाया हुआ है इन्होंने, एक चाय वाला है, तुम्हें लगता है एक चाय वाला मेरा भाई हो सकता है? और वैसे भी तुम तो मेरे घर वालों को जानते हो ना, तुम्हें लगता है मेरे घर में से कोई भी एक चाय वाला होगा? घर वालों से? भैया आप इनके घर वालों को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ उनको, फोटो में देखा है, बात भी हुई उनसे। इसी ने बताया था इसके माँ बाप बड़े बिजनेसमैन है, वो बाहर रहते हैं, इसलिए हमारी शादी में भी नहीं आ पाए थे वो। अरे भैया कौन माँ बाप हो गए जो अपनी बेटी की शादी में नहीं आएंगे? आप ही सोचिए ना, इससे साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रही है ये। अरे किससे मिलवा दिया तूने इन्हें? अरे इसके माँ बाप तो मामूली से किसान है, कहाँ से इतने अमीर आदमी हो गए? पता नहीं झूठ बोल के किससे मिलवा दिया आपको। हमें तो झूठ बोला ही बोला, साथ में अपने पति को भी झूठ बोल रही है। अरे झूठ का रिश्ता कब तक चला लेगी तू, कुछ तो शर्म कर। यार विपिन तुम खड़े होके क्यों इसकी बकवास सुन रहे हो? खामखा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, हम चलते हैं यहाँ से, अब मुझे नहीं पीनी चाय। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये तुम्हारी बहन है? अरे भैया सबूत ही सबूत है, हम पुलिस में रिपोर्ट कराए, उसकी कॉपी है, हम इसके सारे फोटो लेकर आए, इसके जन्म प्रमाण पत्र सब कुछ लेकर आए हम। आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। नहीं रुकिए। हाँ ये मेरे भाई हैं, वो मेरे नकली परिवार वाले थे। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। तो महक तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मैं तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, और मुझे लगा कि अगर मैंने अब तुम्हें सच बताया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत अमीर घर की लड़की हूँ, लेकिन असलियत तो ये है कि मेरे परिवार वाले मामूली से किसान हैं।
मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बताती तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो बहुत अमीर हो और एक अमीर घर का लड़का एक गरीब घर की लड़की से कैसे शादी करेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, बस इसी डर से मैंने अपना झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोल दिए। प्लीज मुझे माफ कर दो विपिन। महक, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें आज तक बोला है कि मुझे जिससे शादी करनी है वो पैसे वाली होनी चाहिए? मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे पैसों से नहीं। मैं खुद अच्छा खासा कमाता हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों का क्या करना था? मुझे तो बस ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझसे प्यार करे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, और जो प्यार करता है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता। अब मैं क्या बोलूं? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, कर दो ना मुझे माफ। भैया आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो, आपकी छोटी बहन हूँ मैं। अरे हम तेरे परिवार वाले हैं, तेरे अपने। हम तेरी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर सकते हैं बहन, लेकिन सच बोलूं, तेरी वजह से बहुत दुख पहुंचा है हम लोगों को। अरे मम्मी पापा कितने टाइम से परेशान है, हमसे रोज फोन कर करके पूछते हैं, जान निकली जा रही है उनकी। पूछते रहते हैं कि तेरी बहन मिली या नहीं, मिली या नहीं। बोलकर आए थे गाँव से उन्हें कि जब तक बहन नहीं मिलेगी वापस नहीं जाएंगे हम। अरे इतने सालों से यहाँ हम भटक रहे हैं, लेकिन तुझे एक बार भी हमारी याद नहीं आई। अब एक ही तरीका है जिससे तुम्हें माफी मिल सकती है। क्या? बताओ मुझे, जो भी तरीका होगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हारे घर पे चलेंगे, अपने पूरे परिवार से माफी मांगोगी तुम, और सब कुछ सच सच बताओगी। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ अपने घर जाऊंगी और सबसे माफी मांग लूंगी। चल बहन तू घर चल, मम्मी पापा तुझे बहुत याद कर रहे हैं। अंकल एक चाय बना दो। अंकल अंकल कहाँ गए? वो पापा नहीं आए काम पर। क्यों? वो उनका एक्सीडेंट हो गया था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है फिलहाल। क्या हो गया उन्हें? वो पापा साइकिल से दुकान के लिए आ रहे थे तो पीछे से गाड़ी वाला आया, उन्होंने उनको टक्कर मार दी और वो टक्कर मारकर भाग गया। उसके बाद पापा काफ़ी देर तक रास्ते में पड़े रहे, तो फिर कुछ लोग आए, उन्होंने पापा को रास्ते से उठाया और फिर उनके फ़ोन से हमें फ़ोन किया। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि 1-1.5 महीने तक वो चल नहीं पाएंगे। फ़िलहाल डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया है, तो जब तक पापा काम पर नहीं आते मैं पापा की दुकान संभाल रही हूँ। हमें तो पता भी नहीं लगा इतना सब कुछ हो गया। वैसे कब हुआ ये? ये 3-4 दिन पहले की बात है। तुम पढ़ाई करती हो? जी कॉलेज जाती हूँ मैं। तो कॉलेज क्यों नहीं गई? यहाँ दुकान पे क्या कर रही हो? अगर मैं कॉलेज चली जाऊंगी तो ये दुकान कौन संभालेगा? मम्मी पापा के बाद मैं ही तो हूँ अपने घर में। तो ऐसे तो अंकल को ही बुरा लगेगा ना, तुम अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ दुकान पे लगी हुई हो। घर वालों को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर आकर दुकान संभालती हूँ, उन्हें तो यही लगता है कि मैं कॉलेज जाती हूँ। अगर मैं कॉलेज चली जाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक दुकान ही है हमारे पास जिसके सहारे हमारा घर चलता है, और अब तो पापा का वैसे भी एक्सीडेंट हो गया है, उनकी दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा। अगर मैं कॉलेज चल जाऊंगी तो मम्मा को किसी से पैसे उधार मांगने पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए उन्हें पैसे किसी से लेने पड़े। और मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ा भी तो इसीलिए रहे हैं ना, कि आगे चलकर मैं उनका सहारा बन सकूं, घर चला सकूं। तो यही वक्त है उनकी मदद करने का, तो इसीलिए बस मैं यहाँ दुकान पर आ जाती हूँ ताकि घर पे थोड़ा पैसों का सहारा मिल सके। हाँ ये भी है, एक चाय लगा दो। ठीक है आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लगा देती हूँ। एक चाय लगा देना। जी। और विपिन? बढ़िया। बहुत ठंड हो रही है यार, कल क्यों नहीं आया आज? अच्छा तुझे पता है अंकल का एक्सीडेंट हो गया? क्या बात कर रहा है? ये कब हुआ? अरे ये उनकी बेटी है, इन्होंने ही बताया मुझे। यार ये सब तो पता ही नहीं चला हमें, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे अपना कॉलेज छोड़ के यहाँ दुकान चला रही है ताकि अपने घर का खर्चा चला सके और अंकल की दवाई गोलियों का भी खर्चा उठा सके। यार अंकल तो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे, एक अच्छी नौकरी दिलाना चाहते थे, ऐसे में उनका एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो बहुत परेशानी हो रही होगी। खैर भगवान जैसा करता है, क्या कर सकते हैं। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तुझे नहीं लगता हमें इनकी मदद करनी चाहिए? हाँ यार मदद तो करनी चाहिए। अंकल भी हमारी कितनी मदद करते हैं, और कितनी बार तो ऐसा हुआ है उन्होंने तो मुझे किराए के भी पैसे दिए हैं। जब मेरे घर से पैसे नहीं आए थे तो मेरे पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे ऑटो के। अब ऐसे टाइम पे अंकल मुसीबत में, तो हमें भी उनकी कुछ ना कुछ तो मदद करनी चाहिए, पर करेंगे कैसे? हाँ तू सही बोल रहा है, हम एक काम करते हैं। क्या? सही कह रहा है भाई, ऐसे ही करते हैं। ये लीजिए पैसे।
साहब पर चाय के तो 10 रुपए हैं, आप 1000 रुपए क्यों दे रहे हैं? अरे अंकल के यहाँ पे हमारा उधार चलता है ना, ये पिछले महीने का बकाया था, तो ये ले लीजिए और अंकल को बोल देना कि विपिन ने उधार क्लियर कर दिया है। जी मैं बता दूंगी। और ये कुछ पैसे हो रहे हैं, ये भी रख लीजिए। अब ये किस लिए? अरे वो क्या है ना, अगले महीने घर से पैसे नहीं आएंगे तो हमें तो यहाँ पे डेली चाय पीनी होती है, तो आप ये एडवांस समझ के रख लीजिए, और बाकी जो हिसाब होगा तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं हिसाब कर लूंगी। चले भाई। ठीक है भाई, मिलते हैं। जी सुनिए, ये लीजिए, मेरा भी पिछले 3 महीने का उधार बाकी था। अब ऐसे टाइम पे तो अंकल को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने पिछले 3 महीने का हिसाब क्लियर कर दिया है। अब अंकल को बता देना है याद से। ठीक है, मैं बोल दूंगी पापा से। ठीक है, ध्यान रखना उनका है।